आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर लोकसभा में मतदान हो रहा है आज आखिरी चरण का। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बताते चले कि आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। देवरिया, बांसगांव, घोसी लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है आज। सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर लोकसभा सीट पर मतदान है आज। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है आज। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि आज आखिरी और 7वें चरण पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। देवरिया, बांसगांव, घोसी लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है आज। सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान हो रहा है आज। आखिरी चरण का 7वां और आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी बीच हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि आज बनारस और गोरखपुर में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहाँ पर भी वोटिंग हो रही है। इसके अलावा जो 13 सीटें हैं उनमें बनारस, मिर्जापुर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर और चंदौली जैसी सीटों पर आज वोटिंग है। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के साथ साथ गोरखपुर में जिस तरीके से रवि किशन उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके पीछे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। उन्होंने भी आज वोटिंग की है। इसके अलावा मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल हो गई। इसके अलावा बलिया में जो पूर्व पीएम चंद्रशेखर है, उनके बेटे नीरज शेखर हैं। तो काफ़ी तगड़ा मुकाबला है। पूर्वांचल में आज अंतिम रण है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पोलिंग किस तरीके से यहाँ पे होती है, क्योंकि हमने जो 6 चरण देखे, पोलिंग परसेंटेज काफ़ी गिरा है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि अगर ये तापमान बढ़ता है, जिस तरह से गर्मी है, बेतहाशा गर्मी के बीच में कैसे ये पोलिंग होती है। प्रशासन ने अपने तरीके से तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। बूथों पे मॉडल बूथ बनाए हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो सके। लेकिन हमने एक ट्रेंड देखा है कि सुबह के समय तो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पोलिंग परसेंटेज है वो रुक सा जाता था। तो क्या इस बार, क्योंकि अंतिम चरण है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकलेंगे? क्या प्रधानमंत्री के लिए वोटरों की तादाद बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकलेंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बनारस में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अजय राय हैं, पिछला मुकाबला वो 2019 में हार चुके हैं। तो ऐसे में उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, उनके लिए प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहाँ मुकाबले में दिलचस्प आंकड़ा बनाए हुए थे। क्या वो समीकरण यहाँ जोड़ पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा जिस तरह से पोलिंग हो रही है उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। मिर्जापुर से कल एक खबर आई थी कि मिर्जापुर में जो 5 कांस्टेबल ड्यूटी पे थे उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में इस बेतहाशा गर्मी का की मार जो है मतदान कर्मियों पर भी है, सुरक्षा कर्मियों पर भी पड़ रही है। तो इसको लेकर के भी तमाम इंतजामातों की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस गर्मी का कोई इलाज नहीं है,
तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि वोटर्स जी। कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डालते हैं। जी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए 13 सीटें हैं, ये मुकाबले की बात कर लें तो मुकाबला तो काफ़ी टफ है, लेकिन ये टफ तभी हो सकता है जब वोटर्स ज़्यादा निकलें। जी। इसलिए हम लोग भी अपील करेंगे कि ज़्यादा तादाद में वोटर निकलें और बूथों पर जाएं, अपनी सरकार के लिए वोट करें और जो भी उनके लिए जो दिक्कतें पैदा होती रही हैं या जिस तरह के मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर के अगर जनता वोट नहीं करेगी तो अपने मुद्दों पर आगे बात नहीं कर पाएगी। जी। तो ऐसे में वोटर ज़्यादा निकलें और वोट करें ताकि अपने सांसद चुन सकें, उसको लोकसभा में भेज सकें और उसके बाद अपनी जो मांग है, जिस तरह से तमाम वो दिक्कतें फेस करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई हो सके। जी अनुराग, ज़्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अंतिम चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। लोगों से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों से वोट डालने की अपील की है। इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा है और साथ ही लोगों से ज्यादा लोगों से कहा है कि वोट डालें। अंतिम चरण का मतदान जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल करें। अंतिम चरण का मतदान जारी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए लोगों से वोट करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पहले मतदान फिर जलपान, सीएम योगी ने कहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है अंतिम चरण का मतदान जारी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। पहले मतदान करें फिर जलपान करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वोट डालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। बीजेपी को जनता आशीर्वाद दे रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मोदी जी की आराधना राष्ट्र आराधना है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मोदी जी एक बार फिर पीएम बनेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है।
आदित्यनाथ ने मतदान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। गोरखपुर में बूथ नंबर 223 पर वोट डाला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने मतदान की अपील भी की है लोगों से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। पहले मतदान फिर जलपान करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। एक वोट उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 12.94% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 9 बजे तक 14.44% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 9 बजे तक 12.99% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण पर आज वोटिंग हो रही है। इसी बीच कुशीनगर में 9 बजे तक 13.50% मतदान, देवरिया में 9 बजे तक 13.74% मतदान हुआ है। बांसगांव में 9 बजे तक 10.37% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि घोसी में 9 बजे तक 10.32% मतदान हुआ है। 7वें चरण पर वोटिंग जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि सलेमपुर में 9 बजे तक 13.39% वोटिंग हो चुकी है। बलिया में 9 बजे तक 13.42% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 9 बजे तक 13.32% वोटिंग हो चुकी है। चंदौली में 9 बजे तक 14.34% मतदान हो चुका है। आपको बताते चलें कि 7वें और आखिरी चरण पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।